प्रेज यहोवा, हालेलुया। आज मैं बात करूंगा बाइबल की। देखिए, हमारे सबके मन में, आपके मन में भी जरूर सवाल आता होगा, प्रश्न आता होगा कि व्हाई शुड आई रीड माय बाइबल व्हेन आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग व्हाट आई रेड यस्टरडे। मतलब आपको बिल्कुल भी बाइबल याद नहीं रहती, आपने कल क्या पढ़ा था वो भी आपको याद नहीं रहता, तो बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए? तो मैं इसके बारे में आज आपको क्लैरिटी दूंगा कि आपको बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, व्हाट यू फीड ग्रोज इवन व्हेन यू डोंट सी इट येट। इसका मतलब है कि जब जब भी आप कुछ फीड करते हो तो वो ग्रो करता है, चाहे वो आपको दिखे या ना दिखे, परंतु वो ग्रो करता है। क्या आपको याद है कि पिछले साल आपने इसी दिन में क्या खाना खाया था? नहीं याद है, किसी को भी याद नहीं होगा। लेकिन जिस खाने को आपने खाया था उसने आपको पोषण दिया है, आपको नरिश किया है और आपको सस्टेन किया है। तो उसी तरह से आपके शरीर को मजबूत किया है। तो जैसे खाने ने आपके शरीर को पोषण दिया है, नरिश किया है, और आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने क्या खाया था, उसी तरह से आपकी आत्मा को भी नरिशमेंट की और पोषण की जरूरत है। और वो आपको कहाँ से मिलती है? वो आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, बाइबल से मिलती है। चाहे आपको याद हो या ना हो कि आपने क्या पढ़ा था, लेकिन अगर आप रेगुलर जैसे खाना खाते हैं, आपके शरीर को पोषण मिलता है, आपका शरीर स्ट्रांग बनता है। उसी तरीके से बाइबल पढ़ने से आपकी आत्मा स्ट्रांग बनती है, आपकी आत्मा को पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। देखिए, मैं वचन में आपको बताऊंगा इसमें, मत्ती अध्याय 4 वचन 4 में, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के हर एक निकले हुए मुख से जो वचन है उससे जिंदा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी बता रहे हैं कि रोटी आपकी बॉडी के लिए है, लेकिन आपकी आत्मा जो आपको वाकई में जिंदा रखती है, आपकी आत्मा आपको सब कुछ अच्छा कराती है, वो कहाँ से आपको उसको नरिशमेंट मिलेगा? परमेश्वर के वचन से। तो बाइबल को पढ़ना एक आत्मा का पोषण है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट है। चाहे आपको एक भी वचन याद रहे या ना रहे, पर ये आपकी आत्मा को बिल्ड करता रहता है, और आपको भी बिल्ड करता रहता है, हर दिन, हर पल, हर क्षण बिल्ड करता रहता है। तो बाइबल को रोज पढ़ने के डिसिप्लिन से कोई इंफॉर्मेशन स्टोर चाहे हो रही हो ना हो रही हो, परंतु आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हो रहा है, और आप एक अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आप एक अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ते चले चले जा रहे हैं। तो हर बार जब आप वचन को खोलेंगे, चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, जब भी आप वचन को पढ़ेंगे तो इससे कुछ चीजें होंगी। पहली चीज ये कि आपकी आत्मा को पोषण मिलेगा, आपकी आत्मा को नरिशमेंट मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आपका दिमाग रिन्यू हो जाएगा, आप अच्छे चाल चलन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि आपकी इच्छा परमेश्वर के उद्देश्य से अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसा महसूस होने का कि आप परमेश्वर का जो पर्पस है आपके लिए, आप उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चौथी चीज ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह की इमेज में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम सबको वैसा ही बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जैसे थे, मैं भी रोज प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने जैसा बना दीजिए। आपकी भी यही इच्छा होनी चाहिए। और वो कैसे बनेंगे? रोज बाइबल पढ़ने से। देखिए, रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। डू नॉट कॉन्फॉर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय रिन्यूइंग योर माइंड। तो आपका जो माइंड है वो रिन्यू होना बहुत जरूरी है। इस संसार का सदृश ना बनिए, बल्कि अपने माइंड को रिन्यू कीजिए। और वो माइंड रिन्यू कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से, बाइबल से। तो आपका मस्तिष्क कभी भी नहीं रिन्यू नहीं हो सकता जब तक आप परमेश्वर के वचन को रेगुलर या रोज नहीं पढ़ते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, गलत फहमी जो ये है कि लोग ये समझते हैं कि बाइबल स्टडी में अगर आप जो भी आज पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं होता, तो आपको कोई असर नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है, मिसकंसेप्शन है कि बाइबल में पढ़ रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रही है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके स्पिरिट में डिपॉजिट हो जाता है, आपके स्पिरिट में स्टोर हो जाता है। मेरी बात से आप सहमत होंगे कि बाइबल जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे हमें दिमाग में जाए ना जाए, लेकिन वो हमारे स्पिरिट में जरूर जाता है, हमारी आत्मा में जरूर जाता है, और वहाँ स्टोर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है।
जो आपने पढ़ा है बाइबल में जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आपको याद हो जाए या आपको याद आ जाए, पर जब भी सही समय होगा, पवित्र आत्मा का वो वचन जो आपको चाहिए होगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिला देगी। ये बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए मैं वचन में आपको बताता हूँ, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 में लिखा है, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। कौन? पवित्र आत्मा। तो वो सब कहाँ बातें लिखी हैं? वो सब बाइबल में लिखी हैं। परमेश्वर के वचन पवित्र सारे बाइबल में लिखे हैं, वो आपकी स्पिरिट में स्टोर हो जाते हैं। बाइबल पढ़ना मत छोड़िए, रेगुलर पढ़ते रहिए, चाहे आपको लगे कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्टोर हो रहा है डाटा सारा। जब प्रभु यीशु मसीह के रेगिस्तान में परीक्षा हुई थी, मत्ती अध्याय 4 में लिखा है 1 से 11 में, तो उन्होंने किसी स्क्रोल को या किसी भी चीज को कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि लिखा है। क्योंकि सब वचन कहाँ पे स्टोर थे? जब वो शैतान से बात कर रहे थे तो बार बार बोल रहे थे, 2 बार उन्होंने बोला कि लिखा है, 3 बार लिखा है। तो ये सब चीजें वो कहाँ से बोल रहे थे? क्योंकि उनके पास कोई स्क्रोल नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन कहाँ पे स्टोर था? उनकी आत्मा में स्टोर था। तभी वो शैतान से रूबरू हो रहे थे और उसको बता रहे थे, समझा रहे थे कि लिखा है। तो आपके भी बाइबल जो पढ़ेंगे वो आपके स्पिरिट में स्टोर होगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी, देखना वो तब आपके आत्मा आपको वो स्मरण करा देगा। तो ये होती है पावर रोजाना बाइबल पढ़ने की। हो सकता है कि आपको एकदम से इसकी जरूरत ना पड़े, परंतु परीक्षा की जब भी घड़ी आएगी, तो जो वचन आपने बाइबल में पढ़े हैं और जो आपकी आत्मा में स्टोर है, वह उठेंगे और आपको उस परीक्षा में मजबूती के साथ खड़ा करने की क्षमता देंगे और मदद करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फिजिक बनाते हैं, अपनी फिगर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब एक दिन में तो हो नहीं जाता। वो जाते हैं 2 4 4 10 दिन 15 दिन तक, उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। महीना, 2 महीना, 4 महीना, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आने लगती है। तो इसी तरह से रोजाना बाइबल पढ़ने से या अपनी आत्मा को फीड करने से होता है। जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे, उतनी आपकी आत्मा मजबूत होगी। पहले वो आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। मैं तो रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, मुझे फोकस करने में भी परेशानी हो रही है, मेरा बाइबल पढ़ने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि कुछ भी नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कोई बदलाव नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। बाइबल को पढ़ते रहिएगा, उसको बंद मत करिएगा बाइबल को पढ़ना। जैसा जिम में होता है, आपको एकदम ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आएगी, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। पर कुछ दिनों, महीनों के बाद आपको कंसिस्टेंसी के बाद ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब आप वो इंसान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। देखिए, शरीर के लिए तो जिम है, ठीक है, और जब वो ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाता है शरीर रेगुलर जिम जाने से, तो लोग आपकी कंसिस्टेंसी को देख के, आपके विल पावर को देख के, आपके सैक्रिफाइस को देख के आपको जरूर कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि आप में कितना कंसिस्टेंसी है, कितनी सैक्रिफाइस किया आपने। उसी तरीके से बाइबल भी है। बाइबल आपकी आत्मा को जब वो ट्रांसफॉर्म करेगी, तब आपको चाहे कोई इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट दे ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर देगा। ये बात याद रखिएगा। तो इंसान नहीं, पर एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा आपके उसमें कि आप टेम्पटेशन पे कंट्रोल करेंगे। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज शैतान के पास है ना, आपको बहकाने के लिए, वो टेम्पटेशन ही होती है। वो वही चीज आपको देख करके आपको बहकाता रहता है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले चीज जो आप कंट्रोल करेंगे, वो टेम्पटेशन को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आपकी आत्मा वो शक्ति पा रही है, यानी वो शक्ति पा रही है, बल्कि पा चुकी है। किसको कंट्रोल करने के लिए? टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, मैं वचन में से आपको बताता हूँ। गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे।
देखिए, आपकी आत्मा कहाँ पे नरिश हो रही है, कहाँ पे स्ट्रांग बन रही है, कहाँ पे मजबूत हो रही है? बाइबल से, परमेश्वर के वचन से। और जब आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। तो वचन भी आपको यही बताता है, क्योंकि एक मजबूत आत्मा शरीर को काबू रखने में हमारी मदद करती है। तो वचन कुछ समय के बाद आपको एक अच्छा परिवर्तन लाता है। हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सब लोग को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल सबको चाहिए। तो जब हमारी आत्मिक उन्नति की बात आती है, उसमें भी हमें यही चाहिए कि हम तुरंत बाइबल पढ़ें और तुरंत हमारे रिजल्ट्स जो है वो इंस्टेंट हमें दिख जाए। हम तो ये चाहते हैं कि आज हम बाइबल को पढ़ें और कल सुबह उठे तो बिल्कुल बदल चुके हों, पर ऐसा नहीं होता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक ही दिन में बदलाव नहीं आता। मैं हर दिन आपकी वचन में अपने आप को डुबाना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी इच्छाएं शिफ्ट हो रही हैं, आपको बदलाव महसूस होने लगेगा और एक दिन आपको लगेगा कि मैं तो अब पहले जैसा नहीं रहा, परंतु बिल्कुल बदल गया हूँ। एक दिन ज़रूर आपको महसूस होगा। तो रुकिए मत, वचन में बने रहिए, चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, चाहे आपको कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, चाहे आपको लगे कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि पर हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। देखिए, आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तब भी आप बाइबल को पढ़ते रहिएगा, परमेश्वर से समझ मांगिएगा बाइबल को समझने के लिए, क्योंकि बाइबल को समझने के लिए भी आपको जो जो भी आपको विजडम मिलेगा वो परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। तो बाइबल पढ़ने से पहले आप छोटी सी प्रार्थना जरूर कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं बाइबल को पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे बाइबल के उद्देश्य को, बाइबल को पढ़ने की समझ दीजिएगा और मुझे जो भी आपके सीक्रेट्स हैं वो भी समझने की समझ दीजिएगा, क्योंकि बाइबल में दृष्टांत है और जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। उससे पहले बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर कीजिएगा। और बाइबल का हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, जो कि आपको बदल रहा है। कहाँ किस चीज के लिए बदल रहा है? जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बिल्कुल हर एक इंसान किसी न किसी उद्देश्य की वजह से इस धरती के ऊपर है। परमेश्वर ने किसी को भी ऐसे ही नहीं बना दिया है। हर एक इंसान को किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया है। आपका क्या उद्देश्य है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। और वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। वरना भटके हुए लोग तो बहुत सारे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। आज लोग जॉब में, बिजनेस में या और जगह रहकर भी लोग परेशान हैं, क्योंकि वो शायद उसके लिए नहीं है। उनका उद्देश्य, उनका विजन क्या है उनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। वो अपने आप ही सब कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। आपको आपके परमेश्वर की बहुत ज्यादा जरूरत है और परमेश्वर को भी आपकी जरूरत है। आपको अपना उद्देश्य तब पता चलेगा जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। परमेश्वर के नजदीक जाइए, देखिए आपको आपका उद्देश्य पता लगने लग जाएगा। पवित्र वचन को, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने जीवन के लिए और आप एक नए इंसान में तब्दील होते जाएंगे बाइबल को पढ़ने से। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको जरूर एहसास हुआ कि आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। रेगुलर पढ़ते रहिए, चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, फिर भी पढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू।